मैं एक महान आत्मा हूँ। महान आत्माओं की अलग अलग गुण और विशेषताओं की गहराई बाबा हमें समझाते रहते हैं। किस किस को महान आत्मा कह सकते हैं या महान आत्मा बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। आज बाबा ने मधुरता के गुण पर बड़ा जोर दिया है कि मधुरता एक ऐसा गुण है जो सब गुणों को समाकर गुण बनता है, अकेला नहीं है। जैसी डेफिनेशन आज दी है बाबा ने, और ये एक ऐसा गुण है जो सिद्ध करता है कि आप बाबा के कितने समीप हो। बाबा की समीपता से ये गुण पैदा होता है, और इस गुण को जो प्रत्यक्ष करते हैं उनको ही दुनिया महान आत्मा स्वीकार करती है। अब मधुरता किसको कहेंगे? एक होता है मीठा बोलना, एटिकेट से बोलना, सिर्फ बोलना नहीं, इसके साथ तो बहुत कुछ आ जाता है। मीठा बोलना तो दिखावे के रूप से भी हो सकता है। मान शान की इच्छा वाले भी बहुत मीठा बोल सकते हैं। बिजनेस करना है, कोई चीज़ सेल करनी है तो भी मीठा बोल सकते हैं। यानी उसके पीछे कोई बातें हो सकती है। बहने भले 2 लाइन बनाओ नीचे, परंतु रियल मधुरता बाबा ने आज 3 तरह की बताई है। जहाँ तीनों है तो उसको रियल मधुरता बोलेंगे। बाबा ने कहा महान आत्मा वो जिसके संकल्प में मधुरता हो, जिसके बोल में मधुरता हो, जिसके कर्म में मधुरता हो। ये तीनों प्रकार की मधुरता है तो इससे समझा जाएगा कि बाप के समीप है। मधुरता कड़वाहट के अगेंस्ट होती है, और बाबा ने हमें समझाया हुआ है कि कड़वापन विकारों का होता है। कोई भी प्रकार का विकार जो आत्मा के अंदर है, दूसरे को दुख देने का कारण बने, वो कड़वाहट है। अंदर कोई विकार की कड़वाहट काम करती है तो व्यवहार में रूखापन आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। व्यवहार के अंदर हम दुराव, छिपाव, जेलसी, हेट, कुछ इस तरह के गुणों को प्रत्यक्ष करने लगते हैं। लेकिन जो बाबा ने कहा है संकल्प में मधुरता, तो हमारे संकल्प निर्विकार हों, भोलेपन वाले, सबके प्रति रूहानी प्रेम वाले। संकल्प मधुर है, बाबा के प्यार की मिठास वाला संकल्प है। सबके लिए अपनेपन की फीलिंग वाला संकल्प है। बोल में मधुरता के लिए बाबा ने बहुत सारी मुरलियाँ चलाई हुई है कि वाणी में विकारों की बदबू न हो, हंसी भी आपकी निर्विकार हो, और वाणी किसको नीचा दिखाने वाली न हो। आपकी वाणी वरदानी हो, वो है मधुरता। कर्म गुणों का दर्शन कराएं, विनम्रता का दर्शन कराएं, कर्म संतुष्टता का दर्शन कराएं। कर्म में ही दूसरे के लिए कुछ देने की भावना हो, लेने का रूप न दिखे। तो ये 3 प्रकार की बात जो बाबा ने बोली है,
संकल्प में मधुरता, बोल में मधुरता, कर्म में मधुरता है तो समझो बाबा के समीप है। तो ऐसे बच्चों को बाबा ने कहा, बाप भी उन्हों को रोज मीठे बच्चे कह के बुलाते हैं। ऐसे बच्चों को जो सच में मीठे हैं, जिनका संकल्प, बोल, कर्म सब मीठा, तो बाबा बुलाते हैं मीठे बच्चे। और बच्चे भी रेस्पॉन्ड करते हैं। करो जरा, मीठे बाबा। तो ये जो रोज के मधुरता के बोल है ना, बाबा बोलते हैं मीठे बच्चे बोलते हैं मीठे बाबा। तो ये रोज के मधुरता के बोल बच्चों को मधुरता संपन्न बना देते। बाबा का बच्चों के लिए एक्सप्रेशन कि बच्चे चाहे अभी संपूर्ण नहीं बने, बहुत सारा काम बाकी है, पिछली मैल भी बाकी है, फिर भी बाबा अपनी महानता दिखाते। बाबा कहते मीठे बच्चे। वो प्यार जब बच्चों के अंदर जाके पहुंचता है तो उस प्यार और बाबा से अपनेपन की फीलिंग से दिल से निकलता है, मीठे बाबा, कितना सुख देते हो, कितना प्यार करते हो। तो ये अंदर मिठास चली गई ना, एक संबंध की, भगवान के साथ रिश्ते की जो गहरी मिठास है, उसके लिए बाबा ने कहा ऐसे मधुरता संपन्न बोल जो रोज सुनते हैं वो मधुरता संपन्न बन जाते हैं। उनके दिल से भी निकलता है मीठे बाबा, ऐसे फीलिंग से, और बाबा की भी फीलिंग कैच करते हैं कि ये मेरा मीठा बच्चा है, फीलिंग कैच करते हैं। तो ऐसे बच्चे मधुरता से संपन्न बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा ये जो मधुरता से संपन्नता है, ऐसे बच्चे ही महान कहलाते हैं। ऐसी श्रेष्ठ मधुरता संपन्न आत्माएं ही महान आत्माएं हैं जो महानता को प्रत्यक्ष करती है। किसको? मधुरता को। मधुरता की महानता को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माएं ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता नहीं। तो हम सबको मधुरता के गुण पर वर्कशॉप्स करनी पड़ेंगे, मधुरता के गुण पर रिसर्च करनी पड़ेगी। 2 रिसर्चर हमारे सामने बैठे आज, रामाजयम भाई और सौरभ भाई। मुरली के बाद 5-5 मिनट बताना कि ये मधुरता क्या है और कैसे धारण करनी है, क्योंकि आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि मधुरता नहीं तो महानता नहीं। मधुरता संपन्न है तो महान आत्माएं हैं। मुझे तो ऐसा लगा बाबा ये कहना चाहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष करना है तो मधुरता को प्रत्यक्ष करो। आज बाबा ने ये कहा है, ऐसी मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माएं ही महान आत्माएं हैं। तो बाप की प्रत्यक्षता माना मधुरता की प्रत्यक्षता। और आज मम्मा दिवस हम सब मना रहे हैं, तो माँ तो हमारी मधुरता की खान। कभी मम्मा को किसी ने ऊंची आवाज से बात करते नहीं देखा, कभी क्रोध और चिड़चिड़ेपन के वश किसी को मम्मा डांट रही हो, ऐसा कब किसके जीवन में कोई रूप नहीं आया। तो मम्मा के इस दिन पर आज हमें मधुरता का विशेष गुण सीखना है। पार्शली सबको आता है, मीठे बने हैं सारे, पर जिस हद तक आज बाबा कह रहे हैं उसको हमने कितना छुआ है और कितना बाकी है, वो आज हम जांच करेंगे। तो आज अव्यक्त मुरली भी है, अव्यक्त मुरली भी सुनेंगे, फिर भोग लगेगा और सबके लिए विशेष भोग रहेगा आज।
पंचकुला वालों के लिए कल रहेगा, यहाँ के लिए आज ऑनलाइन सुन रहे इसलिए बोल रही हूँ, लेकिन मधुरता पर वर्कशॉप ज़रूर करना भाई। आए दिन में यहाँ कुमारों की रिट्रीट भी है, तो कुमारों को भी बाबा के इस विशेष आज के वरदान पर विशेष ध्यान दे करके काम करना है। अंदर से मीठे हो गए तो बाहर से किसी के कड़वेपन का प्रभाव पड़ेगा नहीं। दुनिया तो कड़वी से कड़वी होती जा रही है, बाबा कहते कांटे बनते जा रहे हैं, दुखदाई। तो हमारी मिठास ऐसी हो कि किसी की कड़वाहट हमारी मिठास को बदल न दे, टेस्ट न चेंज हो जाए। ठीक है, मम्मा का आवाज़ सुना।